हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आज के इस बाजार को समझने की कोशिश करेंगे कि आज का बाजार कैसा चला और ये बाजार हमें एलटीपी कैलकुलेटर पे कैसा नजर आया। इससे पहले भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट मार्केट की वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वक्त इजाजत नहीं दे रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी और कुछ प्रोग्राम्स थे जिसके कारण से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी फिर से हम लोगों ने इस चीज की शुरुआत किया है। पिछले 2 दिनों से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। उससे पहले के 10-12 दिन तो मैंने कंटिन्यूअसली मार्केट को देखा भी नहीं, मैं खुद भी बाजार से पूरी तरीके से दूर था। कभी अगर हो पाता था तो मोबाइल वगैरह पे देख के कुछ छोटे मोटे अपडेट्स आप लोगों के लिए पोस्ट कर देता था जो इम्पोर्टेंट लगती थी। फिलहाल 2 दिन से हम लोग फिर से बाजार को देख रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों की वीडियोस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज हम लोग फिर से वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बाजार में हमें कैसा मूवमेंट देखने के लिए मिला। और 2 दिन से तो मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स भी जो है अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहले जो पोस्ट हमारी टेलीग्राम के चैनल पे आते थे, तो अभी फिलहाल टेलीग्राम के चैनल के ऊपर हम लोग कोई भी पोस्ट सेंड नहीं कर रहे हैं। तो जो भी पोस्ट होगी, जो भी अपडेट्स होंगे, वो सारे के सारे मिलेंगे आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी के ऊपर। टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप अभी भी एक्टिव है, आप डिस्कशन ग्रुप के ऊपर मैसेजेस कर सकते हो और व्हाट्सएप का भी एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो हर किसी के साथ में शेयर हो जाएगा। टेलीग्राम पे ये चीज़ नहीं होती थी, इसलिए टेलीग्राम मुझे बेस्ट लगता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों टेलीग्राम को लेकर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने व्हाट्सएप पे स्विच करने का डिसीजन लिया है। चलिए अब देर नहीं करते हुए करते हैं आज की मार्केट की शुरुआत और करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर और एलटीपी कैलकुलेटर पे लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा लगाने के लिए आप सभी को पता है, हम लोग ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए करते हैं क्लिक। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो गया ये वाला विंडो जिसमें निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एक्सपायरी है 7/11/2024 की और आज की तारीख है 6/11/2024। सुबह 9:15 का डेटा हमें देखना है। इस डेटा को करते हैं सबमिट। ठीक है, पहली टिक हम लोग हमेशा देखते हैं 30 सेकंड की। 30 सेकंड का डेटा यहाँ पे लगा के इस डेटा को कर दिया मैंने प्ले। पहला टिक आया हमारे सामने 9:15 इस पहले ही टिक में हमें क्या चीज नजर आई? इस पहले टिक में हमें नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,300 पे। यहाँ रजिस्टेंस है 24,300 पे, जो कि वॉल्यूम का है और ये वीक वर्ड टॉप है 24,400 तक। सपोर्ट हमें कैसा नजर आया? सपोर्ट हमें नजर आया 24,000 पे, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है और ये अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके का कुछ डेटा हमें नजर आया 9:15 यानी कि हमारी पहली टिक पे। लेकिन डीप इन द मनी कॉल के अंदर आपको यहाँ पे ओआई का एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो। ठीक है, अभी ये है या नहीं है उस चीज को हम लोग चेक कर लेंगे। फिलहाल ये हो सकता है कि ये वीक टुवर्ड बॉटम हो। खैर कैसे चेक करेंगे, तो कम से कम 1 मिनट हम लोग बीत जाने देते हैं, क्योंकि वैसे भी 1 मिनट के बाद में वो कंफर्म हो गया था कि वही है। अगर नहीं हुआ होता तो मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक्स की मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। 9:16 अगली टिक। 9:16 की अगली टिक में हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड टॉप है। क्या यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो सकता था? यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हम इसे कब कंसीडर करेंगे? तब कंसीडर करेंगे जब बाजार 24,250 से नीचे निकलता है तब। यानी कि ये वाली इमेजिनरी लाइन जो रेड कलर की आपको इमेजिनरी लाइन नजर आ रही है, ये इमेजिनरी लाइन जब इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में होगी तब हम इस रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम कंसीडर कर लेंगे। तब तक हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,267 पे और आगे चलते हैं। अब देखिए ये इमेजिनरी लाइन में जहां पे कह रहा था इमेजिनरी लाइन उस प्लेस पे पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम। कहां तक वीक टुवर्ड बॉटम है? तो 24,300 से 24,200 तक ये वीक टुवर्ड बॉटम है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट अपनी जगह पे बेहद स्ट्रांग है, स्ट्रांग बना हुआ है। सपोर्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि बाजार बेयरिश है। ठीक है, सेम टाइम पे मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट भी किया था आई थिंक, जिसमें मैंने कहा था कि बाजार पहले मुझे नीचे जाता हुआ ही नजर आएगा। कारण क्या था आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कारण हो सकता है कि मैंने ये कहा था कि बाजार पहले मुझे नीचे जाता हुआ
नजर आएगा। खैर और भी चीजों को देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले अपडेट किया था कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस WTT है, जबकि पहले ये रेजिस्टेंस जो है WTT था। उसके फौरन बाद ही मैंने कहा था कि बाजार पहले नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद में फिर जब ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आई तब मैंने वो मैसेज किया था कि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होने के कुछ टाइम के बाद ही हमारा सपोर्ट जो है वो भी वीक टुवर्ड टॉप हो गया था। देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारा है 24,300। ये पहले वीक टुवर्ड बॉटम था, लेकिन अब ये वीक टुवर्ड बॉटम नहीं, अब ये रेजिस्टेंस हो गया वीक टुवर्ड टॉप। तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड टॉप है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड टॉप है, बुल रन का सिनेरियो बाजार के अंदर बन गया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मैसेज किया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड टॉप हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये बाजार पहले सपोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने कहा था कि सपोर्ट में ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज के ऊपर हमें खास तौर पर नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये परसेंटेज कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज हो रही है। अगर ये परसेंटेज 74 और 75 74 75 बार बार इस तरीके से हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ टाइम के लिए ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड टॉप है। हम लोग उस चीज को अज्यूम करेंगे जहां पे सिक्योरिटी ज्यादा बनेगी। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, हम लोग इसे वीक टुवर्ड टॉप भी कंसिडर कर सकते हैं कि, या फिर हम उसे वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसे वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग कंसिडर कर लेंगे तो हम सपोर्ट को बियरिश कंसिडर करेंगे, और वैसी कंडीशन में हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़े हैं तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड बना लेंगे, और फिर हो सकता है कि हम पुट की ट्रेड में फंस जाएं। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब ये बार बार फ्लैक्चुएट होता है, ये बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा था, देखिए 74 हो गया, फिर नेक्स्ट वीक में वापस से शायद 75 आ जाएगा, 78 आ गया, ये इस तरीके से ना बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो जब ये फ्लैक्चुएट करता है तो हम सिक्योरिटी वाली चीजों को पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे वीक टुवर्ड टॉप मानता हूँ और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड टॉप है, तो ये मेरे लिए बुल रन वाला सिनेरियो है। और जब ये बुल रन का सिनेरियो है तो बाजार मुझे कहाँ पे नजर आ रहा है इस वक्त, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मेरा बहुत नीचे था, इसलिए फिलहाल हम लोग वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते थे। तो मैंने कहा था कि जब तक कि ये इसकी परसेंटेज जो है या तो 70 से नीचे हो जाए तो हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे, वरना हम इसे वीक टुवर्ड टॉप ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एक चीज थी जो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था। उसके बाद में मैंने कुछ लेवल्स वगैरह भी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए थे, और फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ी है। खैर देखते हैं, ये तो सारी बातें होंगी चैट्स की, चैट्स आप सभी के पास में अवेलेबल है, आप लोग व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे चेक कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे बाजार को, और इस बाजार को समझने की करते हैं कोशिश। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,258, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो है 24,335, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का लेवल है 24,285, और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,258 पे, यानी कि बाजार 24,285 और 24,234 के बीच में बाजार ट्रेड कर रहा है। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो काफी नीचे है 24,000 पे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया था आप लोगों के लिए कि बाजार 24,200 के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसलिए मैंने जो आप लोगों के लिए इमेजिनरी लाइंस, सॉरी जो मैजिकल लाइंस मैंने आप लोगों के लिए जो पोस्ट किया था, उसमें इस लाइन पे मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी लिख दिया था, ऑलरेडी लिख दिया था। 24,200 के लेवल से निकलने वाला जो लेवल था, जो कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बहुत नीचे है, उससे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,000 पे, और मैं 24,200 के ऊपर जो मैंने लाइन को मार्क किया उसी के ऊपर मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिख दिया था। ठीक है, कि ये लेवल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरह काम करते हुए मिलेगा, तो इसे हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 के ऊपर हमने जो लाइन मार्क किया वो था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और साथ में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। इतनी लाइंस मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। इतनी लाइनों को मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया था। बाद में ये 2 लाइंस हम लोगों ने एक्स्ट्रा कीजिए, ये जो छोटी मोटी लाइंस थी ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे, इनको आप लोग फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, वो लाइंस आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइंसों को हम लोगों ने मार्क किया। अब बाजार ट्रेड कर रहा है 24,258 और बाजार है बुल रन वाले सिनेरियो में,
हमने कई मर्तबा ये इस चीज को अपनी क्लास में भी डिस्कशन किया है कि अगर बाजार बुल रन के सिनेरियो में है और बाजार उस प्लेस पे मिल जाता है जहां पे सपोर्ट वीक टॉप है, या फिर उस प्लेस पे मिल जाता है जहां पे सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और फिर देखते हैं। अब बाजार ट्रेड कर रहा है 24,235 पे और इसकी परसेंटेज होगी 74। क्या मैं इसे WTT से स्ट्रॉन्ग मान लूं, क्योंकि ये बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा था? इसका आंसर मैंने आपको अभी दिया, क्योंकि ये बार फ्लैक्चुएट हो रहा है तो हम इसे फिलहाल विक्टोर टॉप ही कंसीडर करेंगे। विक्टोर टॉप कंसीडर मैंने करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 75 के बहुत ज्यादा करीब। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर मूवमेंट आ गई तो वो विक्टोर टॉप हो जाएगा। तो ये है विक्टोर टॉप। अगर मैं इसे अभी भी विक्टोर टॉप मानता हूँ, अगर आप नहीं भी मानते तो नेक्स्ट क्लिक में आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है विक्टोर टॉप। और अगर मुझे बाजार इस लेवल पे मिलता है तो मैं यहाँ से एक कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉल के ट्रेड को इनिशिएट भी किया था। अब बहुत सारे लोगों को ये होगा कि उन्होंने इंतजार किया था 24,185 और 185 आया ही नहीं। बाजार जो है पहले ही लौट गया, काफी पॉइंट्स पहले ही बाजार लौट गया। इन लेवल्स को मैं फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये लेवल्स आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो लौट गया जिसकी वजह से आपकी ट्रेड हो सकता है कि मिस हो गई हो। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड मिस हुई है तो कोई भी इसमें बुराई की बात नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल सही थे, आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करना था। अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो वहां से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। अगर छूट गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर, जब मुझे बाजार इस लेवल के करीब में आता हुआ दिखा, इस लेवल के पास में मिला, तो वहां पे कुछ और भी सेटअप्स थे, कुछ और भी एक्सपेरिमेंट थे, जिसकी वजह से मुझे वहां से ट्रेड नजर आई और मैंने वहां से अपनी पहली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर बाजार आपको 24,185 पे मिलता, जो कि ये वाली लाइन थी जिसे हमने मार्क किया था, हालांकि बाजार यहाँ पे मिला नहीं, 10 पॉइंट के बफर की भी बात करूं तो 95 होता है, यानी बाजार अगर यहाँ पे कहीं मिलता है जहाँ पे मेरा कर्सर है, तभी भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इतना पहले आपने अगर एंट्री नहीं किया तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही था, आपको रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है, आपका डिसीजन सही था, आपने एंट्री नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से बाजार जो है ऊपर की साइड में फिर से उठना चालू हो गया। बाजार है बुल रन का बाजार है, तो क्या मैं बीच में कहीं से भी एंट्री कर लूंगा? नहीं, मैं एंट्री करूंगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बहुत ही नीचे, इस चीज को मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और यही प्लेस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए। जस्ट इसलिए मैं इस वैल्यू पे रिस्क ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ? मैं इस वैल्यू पे रिस्क ले रहा हूँ। तो जब मैं रिस्क लूंगा तब मैं डॉट टू डॉट वैल्यूज का वेट करूंगा। मुझे अगर वैल्यूज मिलेगी डॉट टू डॉट तो ही मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला ग्राफ भी भेजा था कि यहाँ से एंट्री हो रही थी, लेकिन वो एंट्री आई थिंक नहीं, यहाँ की तो एंट्री मैंने बनाया था, ऊपर की एक एंट्री हमारी मिस हुई थी। फिर जो भी था मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए इस डेटा को करते हैं, डेटा को प्ले किए। मुझे इंतजार है कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल जाए जहाँ की नहीं मिला। अब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चल रहा हूँ डेटा को। ठीक है, बाजार पहुंच गया अपने सॉरी बाजार पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा जो है WTT है 82%। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,281 पे, यानी कि बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? यहाँ पे ट्रेड कर रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के -1 वाले लेवल पे। अगर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिलता भी है तब भी मैं यहाँ से पुट की ट्रेड को फिलहाल इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाजार अभी भी बुलरन की कंडीशन में है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, इसकी परसेंटेज पे नजर बनाइएगा। 24,500 की परसेंटेज, जहाँ पे रेजिस्टेंस वीक पॉइंट टॉप हो रहा है, ये अपनी परसेंटेज को रिलीज करता हुआ आपको नजर आएगा। इसकी परसेंटेज होगी 80। और आगे चलते हैं 78, और आगे चलते हैं, इसकी परसेंटेज होगी 76। इसकी परसेंटेज 83 85 से 76 पहुंच। अगर 2% भी इसकी परसेंटेज कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस वीक पॉइंट टॉप से स्ट्रांग हो जाता है। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक पुट की ट्रेड को हम इनिशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो मेरा रिस्क कितना बड़ा है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ, चलिए नेक्स्ट टिक में देख लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो वीक पॉइंट टॉप से स्ट्रांग हो। ठीक है, चलिए अभी भी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ही खड़ा है, कुछ पॉइंट्स नीचे है ठीक है, पर अभी भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर खड़ा है। हमारे लिए एंट्री वाली प्लेस पे बाजार खड़ा है। रेजिस्टेंस वीक पॉइंट टॉप से स्ट्रांग हुआ, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर कहीं ना तो कहीं पे जनरेट हो रहा है, और क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर जनरेट हो रहा है तो रेजिस्टेंस बाजार को नीचे लेकर आए।
सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट हमारा वीक टू टॉप है, तो सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, तो वो रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर बाजार को लेके जा सकता है। हद से हद क्या होगा, बाजार रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार फिलहाल पहली मर्तबा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। और अगर इस सेम टाइम पे अगर मैं ये सोचूं कि मेरी बाजार के अंदर जो सेफ एंट्री है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है और मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहा हूँ, तो रिस्की ट्रेड बनाते हुए मैं 2.0 का सहारा लूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2.0 का भी सहारा लूं तब भी मुझे ये चीज नजर आएगी कि 2.0 पूरी तरीके से बेयरिश है, इस स्ट्राइक प्राइस पे तो पूरी तरीके से बेयरिश है। तो यहाँ पे एक पुट की ट्रेड को मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। 9:30 की ये बात है, जब बाजार ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है बाजार, इस लेवल पे 9:30 इस लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। पुट की ट्रेड के अंदर मैंने जो टारगेट बुक किया था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, शेयर किया था। एक मैंने ऑप्शन का भी जो चार्ट था वो भी मैंने शेयर किया था। अभी फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं, आई थिंक यहाँ पे है। ये वाली पुट थी शायद, नहीं ये वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं था, 24,400 की स्ट्राइक प्राइस थी। मैंने स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के लिए भेजे हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट्स को चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से एक पुट की ट्रेड जो है इनिशिएट हुई और उस पुट की ट्रेड में यहाँ तक में वो टारगेट हमारा बुक। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, करते हैं डेटा को प्ले, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जैसे मैं 20% 20 पॉइंट और 25 पॉइंट के प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, आज यहाँ पे कम से कम हमें 30 से 40 पॉइंट्स मिले थे, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं पूरे स्क्रीनशॉट्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेपर ट्रेड्स कर रहा हूँ। नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में पूरे ये दोनों महीनों में मैं पेपर ट्रेड ही करने वाला हूँ। रियल ट्रेड एक आधी हुआ तो हुआ, वरना रियल ट्रेड मेरा नहीं होगा। आप एक चीज नोटिस करना, पिछले साल का भी डेटा उठा के देख लेना, पिछले साल की जो रिकॉर्डिंग्स की वीडियोस होंगी, चाहे मेरे चैनल पे हो, मेरे चैनल पे तो नहीं होगी, अगर होगी तो इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पे होगी, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर के चैनल पे होगी, आप देख लेना। विनय सर भी हमेशा मना करते हैं कि दिसंबर के मंथ में ट्रेड मत। इवन जहाँ तक कि मुझे याद है कि पिछले दिसंबर सर खुद भी छुट्टियों पे चले गए थे, काफी दिनों तक सर भी अवेलेबल नहीं थे मार्केट के अंदर। सर ने भी कहा था कि दिसंबर का मंथ है, ट्रेड मत। मैं नवंबर के मंथ से ट्रेड्स करना बंद कर देता हूँ। अभी एक रीजन भी था बंद करने का कि यूएस में इलेक्शंस वगैरह भी हैं, तो न्यूज का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उसके बाद में हमारी कंट्री में भी महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शंस हैं, तो न्यूज का फर्क पड़ सकता है। तो ज्यादा बेहतर है कि मैं सेफ रहूं, और वैसे भी हम पूरे साल का ट्रेड करते ही हैं, लास्ट के 1 महीने 2 महीने अगर हम छोड़ देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं पेपर ट्रेड्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा फुल स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वरना जब रियल ट्रेड्स होते हैं तो वहाँ पे जो भी मैं स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस नजर आती है, एंट्री का टाइम और प्राइस नजर आता है, एग्जिट का टाइम और प्राइस नजर आता है, लॉट्स उसमें नहीं नजर आते हैं, कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ वो नहीं नजर आता है, या कितने अमाउंट का स्टॉप लॉस लिया मैंने वो भी नहीं नजर आएगा। सिर्फ आपको प्राइस नजर आएगा कि एंट्री यहाँ पे थी, एग्जिट यहाँ पे हुआ, इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, इतने पॉइंट्स का टारगेट, प्राइस नहीं अमाउंट नहीं नजर आएगा। ठीक है, कि कितना पैसा मैंने कमाया या कितना पैसा मैंने गवाया, वो चीज आपको नहीं नजर आती है स्क्रीनशॉट्स में नॉर्मल। फिलहाल इसलिए नजर आ रही क्योंकि मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिसंबर के मंथ में आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे, रियल ट्रेड करोगे, या पेपर ट्रेड करोगे, या आप इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझते हो कि बाजार ने आपको 1 महीने का टाइम दिया लर्निंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, कि आप दिसंबर के महीने में आप आराम से स्टडीज कर सकते हो, क्योंकि हम नॉर्मली ट्रेड नहीं करते हैं। और अगर आप दिसंबर के मंथ में स्टडीज करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में भी आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये जो लिंक है, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके ओपन करोगे आप, तो वहाँ पे आपको ये हमारे 3 कोर्सेज नजर आएंगे। इन तीनों में से आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। इस कोर्स के अंदर अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। आपसे पहले की जो 3 बैचेस हुई, आपको तीनों ही बैचेस की कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा 1 महीने के लिए। अगर आप इन्हें इसमें एंट्री किया, ये वाले बैच में, ये वाले कोर्स में, तो आपको 7 सितंबर 2024 से जो बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, उस बैच की लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, और उस बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास रहेगा फरवरी तक, मतलब फरवरी में 15 तक, मिडल ऑफ फरवरी तक उसका एक्सेस होगा आपके पास। और अगर आपने ये वाले कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लिया है तो, या फिर अगर आप एनरोलमेंट करते हो, तो आपको प्रीवियस 3 बैचेस की भी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। अपकमिंग में होने वाली सभी लाइव क्लासेस को आप लाइव ज्वाइन कर पाओगे।
हर एक बैच को अपकमिंग में जो भी बैचेस स्टार्ट होगी हर एक बैच को आप लाइव कनेक्ट कर पाओगे। साथ में हर एक बैचेस की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगी और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो खैर अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन करके लर्निंग कर सकते हो। दिसंबर के मंथ को आप अपने जो है यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कुछ डाउट्स होता है तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं। नॉर्मली सैटरडे संडे के दिन होता है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी आप अपने माइक्स को ओपन करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। चैट्स में ही क्वेश्चन करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो आप जस्ट अपना हैंड रेस करते हो, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ और फिर आप माइक पे अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए पोस्ट मार्केट को और आगे बढ़ाते हैं, करते हैं यहाँ से डेटा को मैंने वापस से किया प्ले। बाजार ट्रेड कर रहा था ऊपर और बाजार ऊपर से नीचे पहुंच चुका है। बाजार पहुंच चुका है 24,300, सॉरी बाजार जो है और ऊपर पहुंच चुका है, नीचे कह रहा हूं मैं। बाजार जो है यहाँ से और ऊपर निकल गया, यानी कि यहाँ पे ये बाजार ने टारगेट दिया और उसके बाद में अब ये बाजार ऊपर जा रहा है। टाइम हो रहा है कितना, 9:52। 9:52 पे बाजार हमें कहाँ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं, सॉरी 9:52, यहाँ पे बाजार जो है पहुंच गया। पहले ही ये वाला टारगेट बाजार ने दिया, फिर बाजार ऊपर पहुंचा। बाजार अब ऊपर कहाँ पहुंचा है, बाजार ऊपर पहुंचा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे। ठीक है, जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे पहुंचा तो क्या ये बिल्कुल सेफेस्ट प्लेस नहीं था एंट्री करने के लिए। देखिए, अगर आपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है यानी कि ये वाले लेवल से अगर आपने एंट्री किया था तो ठीक थी, अच्छी बात थी। अगर आपकी मिस होगी तो कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ की एंट्री मेरी भी मिस हुई। ठीक है, मैंने चैट्स में मैंने बताया है, ये एंट्री मैं भी नहीं कर पाया था, एंट्री मेरी भी ऑलमोस्ट मिस हो गई थी। लेकिन जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पहुंचा तो यहाँ ये तो एकदम मैक्स टॉप था हमारे लिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट कैसा है, वीक टू टॉप है। बाजार ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाएगा। हमारा रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस पहले वीक टू टॉप था, अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारा मैक्स टॉप था, हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे। हमारे पास रिस्क कितना बड़ा था, रिस्क सिर्फ ये था कि ये जो 71% है, इसलिए मैंने ये भी जो है नोट्स में मैंने मेंशन किया था कि 24,500 की कॉल साइड वॉल्यूम के ऊपर हमें नजर बना के रखनी होगी। अगर ये कहीं वापस से इंक्रीज होकर 75 से ऊपर चली गई तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस चीज की तैयारी के साथ में यहाँ से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। अगर आपने यहाँ से ट्रेड भी इनिशिएट किया होगा, जो कि लेवल था 24,391 अभी नजर आ रहा है, पर लेवल था 85 का, देख सकते हैं यहाँ पे 85 का लेवल था। अगर आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा तो वहां से फिर से आपको एक डाइवर्जन का पूरा टारगेट देखने के लिए मिला है। देखिए, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, लेकिन बाजार कहाँ पहुंच गया, 24,350, 40 के आसपास तक बाजार ये पहुंच चुका था। यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे स्टॉप करने में ना काफी टाइम निकल जाता है। बाजार कहाँ पहुंच गया, 24,348 पे बाजार पहुंच गया, यानी कि यहाँ से बाजार ऑलमोस्ट 40 पॉइंट नीचे आ गया। अगर मैं इस लेवल को 35 के लेवल को 335 के लेवल को 10 पॉइंट का बफर रखूं तो भी 45 होता है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो देखो, इसने हमें वापस से ऊपर लाके कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का पूरा मौका दिया है। कैसे मौका दिया है उस मौके को दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 9:57। ठीक है, डेटा को करते हैं प्ले। अगर आपने प्रॉफिट को नहीं बुक किया तो वैसे हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक कर लेगा, इसलिए बुक कर लेगा क्योंकि उसे पता है कि इस ट्रेड के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। और ऐसे में अगर आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस के प्राइस में या फिर अपनी प्रीमियम में आपको अगर 20 रुपए 30 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आपको बुक कर लेना चाहिए। बहुत बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। जनरली मैं भी 20 रुपए 25 रुपए पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेता हूँ। देखो धीरे धीरे अब बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देखो अब ये बाजार हुआ वीक टू टॉप, बाजार वीक टू टॉप हुआ यहाँ, ठीक है, इस प्लेस पे। और थोड़ा सा बाजार अभी भी ट्रेड कर रहा है 24,395, यानी कि बाजार पहले ऊपर आया है आराम से, और बाजार ने हमें दिखाया है कि मैं यहाँ पे परसेंटेज को बढ़ा रहा हूँ और कहीं ना तो कहीं मैं यहाँ पे वीक टू टॉप हो जाऊंगा। साथ ही साथ बाजार यहाँ पे भी 72% करके दिखा दिया हमें। कैसे दिखाया, और थोड़ा सा पीछे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है बाजार, यहाँ पे है बाजार जो हमारे टारगेट एरिया के करीब में है बाजार बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 73%, ये 69%। ठीक है, परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, ये 73, ये 69, और आगे चलते हैं
74 70 बाजार पहुंच गया आपके कॉस्ट के आसपास, आपको बाजार ने फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का भी मौका दिया 74.12। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स करेंगे जिन्होंने लॉस किया होगा ना, वो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे और वो कहेंगे हाँ कुछ भी हो जाए लेकिन आप एलटीपी कैलकुलेटर को गलत मत कहना, ठीक है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स पहले भी आ चुके हैं। तो मैं एलटीपी कैलकुलेटर को गलत क्यों कहूंगा जब एलटीपी कैलकुलेटर से मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे, है ना। जितने भी ट्रेड्स कर रहा हूँ सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ पर फिलहाल पेपर ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, है ना, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कि मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है एलटीपी कैलकुलेटर की वजह से, जो कि मुझसे बहुत बेहतरीन तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर को समझते हैं, जो कि मुझसे बहुत बेहतर ट्रेडर्स हैं। तो अगर वो सक्सेस कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कि आप भी कहीं ना तो कहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज को गलत कहते हो, बुरा कहते हो, तो वो आपका लुकआउट, ठीक है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप छोड़ दीजिए, हर सेटअप हर किसी के लिए नहीं होता है। प्राइस एक्शंस को मैंने भी ट्रेड किया है पर प्राइस एक्शंस मेरे लिए नहीं था तो मैंने उसे छोड़ा। प्राइस एक्शन छोड़ने के बाद में मैंने भी इंडिकेटर्स का सहारा लिया, लेकिन इंडिकेटर्स भी मेरे लिए नहीं थे, मैंने उसे भी छोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस एक्शन से कोई भी ट्रेड कर रहा है तो वो प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा। मैं मानता हूँ प्राइस एक्शन से भी बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर पाया, वो मेरे लिए सेटअप नहीं था इसलिए मैंने नहीं कर पाया, मैं छोड़ दिया, ठीक है। सेम लोग तो EMA के इंडिकेटर से भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया, मैंने उसे भी छोड़ा। मैंने भी कई सारे इंडिकेटर्स को यूज किया, बोलिंजर बैंड यूज किया, RSI यूज किया, बहुत कुछ यूज किया, लेकिन मैं भी नहीं प्रॉफिट कर पाया, मैंने उसे भी छोड़ दिया। अंत में मैं ऑप्शन चेन पे आया और ऑप्शन चेन से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शन चेन जम रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं जम रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, आप किसी और सेटअप पे जा सकते हैं। किसी को गाली देने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको किसी भी सेटअप को आप बुरा भला कह दोगे उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उससे आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपका जो लॉस हुआ है, ठीक है, आपने लॉस के बदले में किसी को कुछ सुना दिया, बोल दिया, कोई बात नहीं, सिर्फ आपको आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके लिए आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो काफी मजा आता है इस तरीके के कमेंट्स पढ़ने में, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर पोस्ट करें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। कमेंट्स तो आपको जैसे करने वैसे कीजिए, ऑलमोस्ट हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, कोई भी कमेंट बचता नहीं है। अगर कोई थैंक यू भी कहता है तो उससे भी वेलकम का रिप्लाई जरूर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण ये है कि हमारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो जितने भी कमेंट्स आते हैं हर किसी को इजीली रीड कर लेते हैं और उसका रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। चलिए डेटा को और करता हूँ प्ले। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हो गया है बाजार में फिर से बुल रन का सिनेरियो। सपोर्ट वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, बुल रन का बाजार है। अभी बुल रन का बाजार है और बाजार खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर। क्या यहाँ पे मैं पुट की ट्रेड के बारे में सोचूंगा? मानी सी बात है, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। टाइम हो रहा है सुबह के 10:22। अब यहाँ से हम लोग पुट की ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मेरा एक अनुमान था जो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि ये सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो सकता है और उसके बाद में अगेन वीक टू बॉटम हो सकता है, लेकिन आई थिंक वो पूरे दिन में वीक टू बॉटम नहीं हुआ। अब ये सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट तो हो चुका है। बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने के बाद में बाजार ने ऑलमोस्ट फिर से एक बार ये वाला बॉटम लगाया। अब ये 24,300 या फिर ये कह लें 24,285 का लेवल रहा होगा, 285 ये वाला लेवल बाजार ने फिर से लगाया, जो कि नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है अब हमारे लिए। देखिए सपोर्ट उठ के यहाँ पे आया है, ये एक नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पे बाजार कब आया है? यहाँ पे बाजार आया 10:30 पे और हम डेटा कब का देख रहे हैं? 10:42। थोड़ा सा पीछे करते हैं डेटा को वापस से, 10:30 तक हम लोग डेटा को लेके चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि कैसा सीन है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देख 10:30 पे यहाँ पे शिफ्टिंग्स हो चुकी, तो जहाँ पे नई न्यू शिफ्टिंग्स हुई थी बाजार, अगर मुझे वहां पे मिलता है तो मैं यहाँ से फिर से एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। और ये हो गया अब हमारा न्यू EOR, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू EOS, न्यू EOS, ठीक है। तो ये था हमारा नया EOS और न्यू EOS से आप फिर से एक कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकते थे। क्यों बना सकते थे? क्योंकि बाजार बुल रन में है और बाजार आपको एक्सटेंशंस ऑफ सपोर्ट पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ से भी एंट्री नहीं बनाओगे तो आप एंट्री कहाँ से बनाओगे?
खैर इस टाइम पे मैं बाजार में था नहीं, मैंने आप लोगों को मैसेज भी कर दिया था कि अब ये बाजार जो है न्यूज़ बेस्ड हो सकता है, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस का भी न्यूज़ था। बाजार ने मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 3 ट्रेड्स भी दे दिए थे, जिसमें से 2 ट्रेड मेरी हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे अब बाजार में नहीं था। और मैंने आप लोगों को भी कहा था कि जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं वो बाजार से जो है एग्जिट हो सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड को समझा था और ट्रेड को किया था, तो आपने बहुत ही बेहतरीन ट्रेड को इनिशिएट किया, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन ट्रेड दिए। और इस ट्रेड ने भी अपना टारगेट दे दिया। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। इस ट्रेड ने अपना टारगेट कब दिया? इसने अपना टारगेट नेक्स्ट कैंडल में ही दे दिया, 10:35 भी। अब डेटा को करते हैं प्ले। 10:30, 10:31 वीक को टॉप बना हुआ सिनेरियो में कोई चेंजेस नहीं। 10:35 हमारा टारगेट भी आ चुका, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं है। बुल रन का बाजार है और बुल रन का बाजार बुल रन में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हम फिर से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं? अगर बाजार मुझे फिर से ये वाले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिले तो क्या मैं फिर से ट्रेड में एंट्री करूं? पहली बात तो ये कि देखो यहाँ पे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे दोबारा मिला ही नहीं है, पर अगर मिलता भी तो क्या मैं यहाँ से फिर से एंट्री कर सकता था या नहीं कर सकता था? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सिनेरियो है बुल रन का बाजार मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और उस लेवल पे बाजार मिल रहा है जहाँ पे बाजार ने एक मरतबा उस लेवल को ब्रेक किया है, दूसरी मरतबा उस लेवल की रिस्पेक्ट किया है, और तीसरी मरतबा फिर बाजार उस लेवल पे अगर मुझे मिलता तो क्या मैं ट्रेड कर पाता या नहीं कर पाता? क्या मैं वहां से ट्रेड कर सकता था या नहीं कर सकता था? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल तो बाजार वहां पे आया ही नहीं है, तो ट्रेड करने की कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए हम वहां से ट्रेड नहीं इनिशिएट कर रहे हैं। हम जस्ट बैठे हैं और देख रहे हैं अगर बाजार मुझे एक बार फिर से 24,285 पे मिलता तो मैं ट्रेड करने के बारे में सोचता। ठीक है, बाजार ट्रेड कहाँ पे कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले लेवल से ऊपर, काफी ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के लेवल से, वो नहीं सॉरी +1 के लेवल के करीब में बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। देखते हैं 24,356 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 के लेवल के करीब में है बाजार। देखते हैं, हर एक टिक को देखेंगे बाजार में, हर एक टिक को देखना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुल रन का बाजार है, यहाँ का परसेंटेज रिलीज हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर अगेन वीक बोर्ड बॉटम हो जाएगा, मैं सोच रहा था, लेकिन ये परसेंटेज यहाँ से रिलीज हो रही है। यहाँ पे ये परसेंटेज जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाए आगे चल के, और ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका। शिफ्ट होने के बाद इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है तो मतलब ये और ज्यादा बुलिश हो रहा है। इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, बाजार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, बाजार अपने नए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में पहुंच गया। 12 बजे का टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं। 12 बजे मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करते हुए हमें नजर आ रही थी। यहाँ से मैंने एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था, लेकिन वहां से वो पुट की ट्रेड आप लोगों के लिए नहीं थी। हालांकि बुल रन का सिनेरियो था, बुल रन के सिनेरियो में भी मैंने यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था, और मैंने इस ट्रेड के अंदर 16 पॉइंट बुक किए थे। 16 पॉइंट बुक करके मैं निकल गया था, क्योंकि ये बुल रन वाला सिनेरियो है, तो बुल रन के सिनेरियो में बहुत बड़े टारगेट का वेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऑप्शंस में 40 पॉइंट्स मिले थे, और कहाँ पे मिले थे वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। 40 पॉइंट्स मेरा फुल टारगेट होता है नॉर्मली, लेकिन वहाँ पे मिलने नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बुल रन का माहौल था, इसलिए डर थी। 12:30 की बात है, 12:30 की कैंडल कौन सी है? 12:30 की कैंडल ये वाली कैंडल है। 12:20, 25, 30, 12:30 की ये कैंडल। इस कैंडल के 12:30 नहीं, एंट्री का टाइम आप लोग देख लीजिएगा, मैंने दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कब मैंने पोस्ट किया था। बिल्कुल लास्ट वाली ट्रेड ये वाली ट्रेड है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी इसमें? 24,500 की पुट हमने लिया था, 25 क्वांटिटी, बस 1 लॉट 2 लॉट की ट्रेड थी। और इसमें एंट्री का टाइम है हमारा 129 पे एंट्री हुई थी, यहाँ पे एंट्री हुई थी 12 बजे के टाइम पे। मैं कभी की बात कर रहा हूँ, 12 बजे, हाँ यहाँ पे एंट्री हुई थी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 12 बजे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, और इस एंट्री के बाद में यहाँ तक का हमारा टारगेट हुआ था। ठीक है, 12:13 हो गया यहाँ पे। एंट्री के बाद में टारगेट हुआ था 12 बजे डॉट, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, और टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया था। हालांकि ये हमारा सेकंड टारगेट था जिसे बाजार ने हिट किया, और अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये पूरा 40 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी बुल रन में भी 40 पॉइंट्स तक का टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन वो मतलब
ऐसे ही नहीं कैप्चर हो जाएगा ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए डेटा को आगे करते हैं प्ले। तो बुल रन के ट्रेड में भी, बुल रन में भी एक बेयरिश ट्रेड मैंने बनाया था, वो ट्रेड ने भी काफी बेहतरीन टारगेट दिया। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया? सपोर्ट पहले 24,000 से शिफ्ट हुआ 24,300 और ये फिर से यहाँ से हो गया है वीक टुवर्ड बॉटम। अब बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे के टाइम पे बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे, ठीक है, बिल्कुल एकदम टॉप पे बाजार यहाँ पे खड़ा है। 12:30 बजे का टाइम है और सपोर्ट हो गया आपका वीक टुवर्ड बॉटम और रेजिस्टेंस है बुलिश। अच्छा, सपोर्ट एक बार बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, एक बुलिश प्रेशर और एक बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप यानी कि एक बुलिश प्रेशर। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो भी एक बार बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टुवर्ड टॉप। तो यहाँ पे भी 2 बुलिश प्रेशर। तो कुल मिला के यहाँ पे बुल रन का माहौल बना हुआ है। ये जो वीक टुवर्ड बॉटम है ये क्या करेगा? ये सिर्फ बाजार की स्पीड को तोड़ेगा या फिर बाजार को थोड़ा सा ऊपर जाने से रोकेगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर बाजार में अभी भी ऊपर जाने का ही बना हुआ है। ये वीक टुवर्ड बॉटम होने की वजह से ये छोटा सा एक मोमेंट हमें फिर से देखने के लिए मिला। मे बी यहाँ पे फिर से वो जो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट वाला जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे फिर से मिला होगा पुट की ट्रेड के अंदर। खैर मैंने तो उस मूवमेंट को देखा नहीं है, पर मे भी हो सकता है कि मिला हो यहाँ से कहीं से, है ना, यहाँ से कहीं से वो मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। मूवमेंट्स एक ही बार मिलते हैं, हर बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो वाला मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है आपको देखने के लिए मिला हो। तो फिर से करते हैं यहाँ पे। और बाजार ये बुलिश बाजार है और बुलिश बाजार में अभी भी अगर आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है तो आपको बॉटम चाहिए और बॉटम आपको अब मिलने वाला नहीं है। दोपहर के 1 बज चुके। ऑलमोस्ट हर एक टिक को हम लोग देखते हैं, हर एक जगह पे अपनी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हर एक जगह पे ये चीज देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे हम क्या सोचेंगे, उस टाइम पे हम क्या सोचेंगे। बाजार बुल रन का है तो बाजार के अंदर कोई टॉप वैसे तो नहीं होता है, ठीक है। बुलिश ट्रेड के अंदर, बुल रन के ट्रेड के अंदर या बुल रन के सिनेरियो के अंदर भी जो बेयरिश ट्रेड बनी थी वो ट्रेड्स हर किसी के लिए नहीं थी। वो कुछ मतलब आप कह सकते हो कि गिनती के ट्रेडर्स ने वहां से ट्रेड में एंट्री किया होगा, हर किसी के लिए नहीं थी। तो वो सब ट्रेड्स के लिए आपको रिग्रेट नहीं करना। जो स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के लिए पोस्ट किए गए वो इसलिए पोस्ट किए गए कि आप उस टाइम के हिसाब से आप खुद की कुछ तो उस पर रिसर्च कर सकते हो। ये आपके पास में पूरा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। सर ने इस रॉ मटेरियल के ऊपर एक थियरी लगा के हमें दिया है ट्रेड करने के लिए। हम चाहें तो उसके ऊपर अपनी भी थियरीज बना सकते हैं। तो आप अपनी थियरीज को भी जनरेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। दोपहर के 2 बज चुके हैं, ठीक है, और बाजार में बुल रन का माहौल बना हुआ है। ये सपोर्ट जो यहाँ गया था वो सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो गया है और ज्यादा, ये और ज्यादा बुलिश बाजार हो चुका है। ट्रेड करने के लिए हमें बॉटम चाहिए, बॉटम अब हमें मिलने से रहा, अब हमें बॉटम मिलेगा नहीं। और वैसे भी 2 बज चुके हैं तो अब हम लोगों को अगर बॉटम मिलता भी है तो भी शायद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 2:18, 2:19। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बाजार जो है क्लोज होता है 3:30 पे, लेकिन हम एलटीपी यूजर्स के लिए बाजार क्लोज होता है 2:30। हम 2:30 बजे के बाद में ट्रेड्स नहीं करते। अगर हम किसी ट्रेड में भी होते हैं तो अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। 2:30 बजे का टाइम हमारे लिए यूनिवर्सल एग्जिट का टाइम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बाजार पूरा आप लोगों के समझ में आया होगा। 2:30 हो चुका है, 2:44 हो चुका है और ये पूरा ही बाजार आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। कोशिश करूंगा कि कल भी पोस्ट मार्केट की वीडियो ला पाऊँ आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा कि हर रोज पोस्ट मार्केट की वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों की भी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी वीडियोस के नीचे ज़रूर पोस्ट कीजिए। और किसी को अगर कुछ गलत कहना ही है तो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।